हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो कंसेप्ट है वो कोलार्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, उसके ऊपर चलेंगे। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी ऑडिबल हूँ मैं? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ सेंड किया है। तो फर्स्ट जो पीडीएफ है ना, ये सेकंड वाला जो 2 पेजेस है उसको पहले करिएगा, बिकॉज मैंने उसको मर्ज करने को ट्राई किया था बट वो लैपटॉप घर में छूट गया तो इसलिए हो नहीं पाया, तो उसमें रह गया है। तो इसमें आप पहले देखिए, उसके बाद क्या ऐड करना है मैं बता दूँगी। तो फर्स्ट है कोलार्स इनसाइट थ्योरी। कोलार्स इनसाइट थ्योरी को जेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। Gestalt learning theory. So Kolar's insight theory, that means how an individual learn completely by observation or by using their intelligence which is inbuilt in their mind. So उनके माइंड में क्या है उसके अकॉर्डिंग वो क्या काम करते हैं। सपोज आपको कोई काम आता नहीं है, ठीक है, सडनली आपने क्या किया, सडनली आपने क्या किया कि कोई चीज़ आपके पास है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स आपको मैंने एक बंद कमरे में रख दिया एंड आप क्या ट्राई करेंगे, उस रूम से निकलने को ट्राई कर रहे हैं। तो कैसे निकलेंगे? बिकॉज आप लोग निकलना चाहते हैं। तो ये जो आपका निकलने का चाहता है ना, वांटिंग है ना, कि मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है, सो दैट मुझे फ्रीडम मिलेगा या फिर मुझे घर जा पाऊंगे। तो ये जो थिंकिंग है वही आपके इंटेलिजेंस पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो ये वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वन और मोर देन वन एक्सपीरियंस को एट ए टाइम यूज़ करते हैं एंड यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम से निकल सकता है। सो फर्स्ट लाइन देखिए, द लर्निंग थ्योरी नेम्ड एज लर्निंग बाय इंसाइट। इंसाइट, इंसाइट मीन्स ये होता है टोटलिटी इन विजन। मीन्स विजन करना है ना, कोई चीज़ को अगर देखना है टोटलिटी में हम एक्सपीरियंस करेंगे या फिर व्यू करेंगे, सो दैट लर्निंग कंप्लीटली होने वाला, कंप्लीट लर्निंग, दैट इज लर्निंग बाय इंसाइट। सो इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ये जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है ना, ये टर्म कहाँ से आया वो देखिए। नॉर्मली ये टर्म ना आपके बहुत ही जर्मन नाउन से आया है, तो जर्मन इंग्लिश से बिलोंग करता है। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में। सो जेन्युइनली इसे बोला जाता है कि कन्फिगरेशन टाइप है, और मोर सिंपली ये होता है कि ऑर्गेनाइज्ड होली और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज़ को, सपोज आपको मैंने एक वर्क दिया, तो वर्क को आप कर नहीं पा रहे थे, बट सपोज उसको मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, बहुत इजीली आप वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज आपके पास कंसेप्ट है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट में जैसे ही एक्सप्लेन हो गया, आफ्टर दैट कंप्लीटली अगर विजन करें तो उसको एक फिगरेशन मिल गया, दैट मीन्स कंप्लीट एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। सो दैट इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग, ठीक है। सो लर्निंग थ्योरी का नाम क्या दिया गया है, लर्निंग बाय इंसाइट। सो इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। जेस्टाल्ट मिल्ट हो गया जो कन्फिगरेशन देते हैं या फिर सिंपली ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट थे लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते थे, उन्हें हम बोल गए जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। अभी जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ और भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी पार्टिसिपेशन लिया और पार्टिसिपेशन अपना दिया। सो उसके कंट्रीब्यूशन के साथ एक साथ मिलके ये इनसाइट लर्निंग थ्योरी बना। ओके, सो द लर्निंग थ्योरी को हमने क्या बोला, जेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी भी बोला।
That means the learning theory is also known as the Gestalt learning theory or Kollar's insight theory. Kollars कौन है? That is Kollar, that होता है एक साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट भी मेंशन कर सकते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके वो वर्क करना चाहते थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक हमने पढ़ा था और प्रीवियस क्लासेस में भी ऑलरेडी वीडियोस में भी मैं छोड़ चुकी हूँ, दैट इज़ पैवलोव का हो गया या कोलबर्ग का हो गया. पैवलोव का मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, पैवलोव, स्किनर एंड थॉर्नडाइक, वो भी मैं बना दूंगी उस पर वीडियो, एंड हो सके तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने पढ़ाया था फिर से मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है. तो उससे पहले का कंसेप्ट ये था, पैवलोव का जो कंसेप्ट आया ना, दैट इज़ आपका जो कंडीशनिंग बिहेवियर है वो किसके ऊपर था, कोई कोई एनिमल्स पे ये लोग ने फर्स्ट ट्राई किया था. तो उनका एनिमल जो उन्होंने सिलेक्ट किया था उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट इज़ डॉग. सो स्किनर ने किया था माइस और रैट पे, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, जो थॉर्नडाइक का कंट्रीब्यूशन है, थॉर्नडाइक ने किया था किस पे, वो भी कैट के ऊपर किया था. तो कैट पे भी किया था, मंकीज़ पे भी किया था, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स के ऊपर किया गया था, ठीक है. उसके बाद जो कोलार्स का जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है ना, ये भी बहुत सारे मंकीज़ पे हुए थे, चिंपांजीज और एप्स के ऊपर हुए थे. इनको एप्स बोलते हैं, APES, ओके. सो मैंने पहले भी बोला था कि हमारे फोरफादर्स जो हैं, मीन्स पूर्वज जो हैं, वो है आपके मंकीज़ और चिंपांजीज और एप्स से आए हैं. तो हम लोग वैसे ही कैसे होंगे, सबसे इंटेलिजेंट आप अगर देखना चाहते हैं तो ह्यूमन क्रिएचर को हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बोलते हैं, बिकॉज वो हर कोई चीज़ को थिंक कर सकता है, वो हर एक चीज़ का प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकता है, एंड सॉल्यूशन के बाद वैसे अगर प्रॉब्लम्स और भी आते हैं तो उसको ईजिली वो पार कर लेता है. तो दैट इज़ अ कंसेप्ट कि ये इनसाइड लर्निंग के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि लर्निंग एक ह्यूमन बीइंग कैसे करता है. तो ह्यूमन बीइंग से पहले अगर एनिमल्स का चेक करें कि एक एनिमल को अगर हम ट्रीट करते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू ओनली लर्निंग पॉसिबल नहीं होता, ये लर्निंग कंसेप्ट जो है ये अपना इंटेलिजेंस भी लगाना पड़ता है इस पर. तो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने चिंपांजीज एंड बहुत सारे मंकीज़ पे ये एक्सपेरिमेंट किया. तो इस एक्सपेरिमेंट में जो डायग्रामेटिक चीज़ें हैं ना, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको क्या क्या है नहीं है. तो उसमें क्या बताया गया ना, सो चिंपांजी और मंकीज़ जो लिए गए हैं, तो फर्स्ट जो मंकी इसमें यूज़ हुआ था उसका नाम था सुल्तान. तो उन्होंने उसको यूज़ किया था, एंड वो ट्रेंड मंकी था, तो उसको बहुत कुछ समझ आता था, एंड वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, ठीक है. सो उसके बाद जाएंगे कैसा है कंसेप्ट, उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो यहाँ देखिए, द लर्निंग थ्योरी नेम्ड एज द लर्निंग बाय इनसाइट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ Gestalt psychologist. Gestalt psychology began with the work of German psychologists who were studying the nature of perception. परसेप्शन मीन्स रिसीव करना, कंसीव करना. ओनली कंसीव मीन्स नहीं होता है कि बेबीज़ लेना, यहाँ पे कोई भी चीज़ को आप रिसीव करें तो उसको हम कंसीव बोल सकते हैं. या फिर परसेप्शन मीन्स भी रिसीव करना. तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहाँ से बिगिन हुआ, दैट मीन्स ना जर्मन में एक ग्रुप था जेस्टाल्ट ग्रुप, वो सारे साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप हैं. तो वो फिगर आउट कर रहे थे लर्निंग के ऊपर, इंटेलिजेंस का जो रोल है उसके ऊपर. सो दैट उनको एक टर्म दिया गया कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट. सो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जितने भी थे वो सारे वर्क कर रहे थे नेचर ऑफ परसेप्शन के ऊपर, कैसे रिसीव करते हैं हम कोई भी चीज़ को. सो उसमें और एक साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट आए, दैट इज़ द वर्दीमियर. That is Wertheimer. Wertheimer is generally considered to be the Gestalt psychology's founding father. So Gestalt psychology, that means perception और नेचर ऑफ रिसेप्शन के ऊपर जो था उनका जो फाउंडिंग फादर था, मीन्स जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंस जिसने दिया था एंड उनको बिल्डअप किया था वो है वर्दीमियर. सो वर्दीमियर, उसके बाद उनके साथ एडिशन हुए और भी कोवर्कर्स, दैट इज़ अ कोलार, कोफ्का, लेविन. ये जो चार लोग हैं, दैट इज़ वर्दीमियर, कोलार, कोफ्का एंड लेविन. यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है. देखिए, वर्दीमियर, कोलार, कोफ्का एंड लेविन, ऑल फोर ऑफ दिस मैन ओरिजिनली जर्मन. ये सारे
इवेंचुअली कहाँ पे रहते थे, फर्स्ट वो लोग रहते थे जर्मन में, दैन ये सेटल्ड हो गए अमेरिका में। सो ये सारे लीडर्स हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के क्या है, लीडर है। सो उसके बाद क्या आया, जेस्टाल्ट इज ए जर्मन, जेस्टाल्ट क्या है, एक जर्मन नाउन है। जेस्टाल्ट वर्ड का मीनिंग बताया जा रहा है, एक जर्मन नाउन है फॉर व्हिच देयर इज नो इंग्लिश वर्ड इक्विवेलेंट, सो द टर्म वाज कैरिड ओवर इन इंग्लिश साइकोलॉजिकल लिटरेचर। सो जेस्टाल्ट का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, या फिर उसके कंपैरिजन में इक्विवेलेंट में कोई टर्म नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में। सो इंग्लिश लिटरेचर में नहीं है बोल के जेस्टाल्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। ये जर्मन इंग्लिश से बिलोंग करता है, बट इसको हर एक इंग्लिश लिटरेचर में हम सेम ही यूज़ करते हैं। इवन इफ आप हिंदी में भी जेस्टाल्ट ही बोलेंगे, ठीक है। सो उसमें मेंशन किया गया था कि उसके आसपास का मीनिंग हमने बताया, दैट इज कन्फिगरेशन और मोर सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड होल इन कॉन्ट्रास्ट टू बी कलेक्शन और पार्ट्स। सो हम बोल सकते हैं इसको कि हम कलेक्शन करें या पार्ट्स करें, तो यहाँ पे लर्निंग बिहेवियर का कलेक्शन हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। So Gestalt psychologists consider the process of learning as a gestalt and organized whole. So इसको बताया गया कि Gestalt psychologist ने इनको क्या बताया कि Gestalt means क्या होता है, one kind of learning process है जिसको हम completely organized करते हैं, completely organized करते हैं। Next है, a thing cannot be understood by the study of its constituent parts but only by the study of it as a totality is the basic idea behind the theory. So basic idea behind the theory जो भी है ना, उसको समझने के लिए जब पार्ट पार्ट करके इसको समझा गया या फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई नहीं समझ पाए। अगर टोटलिटी में देखा गया, जब ऑर्गेनाइज्ड हो गया, तब सब कोई समझ गया। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स थे, छोटे छोटे से पार्ट्स या ब्रांचेस, उसको अकेले पढ़े तो नहीं होगा, टोटल कंप्लीटली एक साथ पढ़े तभी जाके आप समझ पाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलता है ये पॉइंट, थर्ड पैराग्राफ। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी यूज द टर्म, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक टर्म को यूज किए, दैट इज द इंसाइट। इंसाइट मीन्स क्या है, देखिए, टू डिस्क्राइब द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन बाय द लर्नर। सबसे इजी टर्म्स हैं, क्या टर्म्स हैं, एक लर्नर कंप्लीटली एक चीज़ को, एक सिचुएशन को अगर लर्न कर लेता है, उसे हम बोलते हैं जेस्टाल्ट थ्योरी और इनसाइट लर्निंग थ्योरी। अगर सपोज आप कोई न्यू एनवायरनमेंट में गए एंड 1-2 डेज में आप एडजस्ट हो जाते हैं, टोटल कंसेप्ट को समझ लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनसाइट लर्निंग थ्योरी। एंड ऑफ हीज इंटेलिजेंस इन रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर रिलेशनशिप, तो उसके साथ, उस चीज़ के साथ जो आपने परसेप्ट किया और रिसीव किया, उसके साथ आपका कैसा बॉन्डिंग है, एक इसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं, इंटेलिजेंस के थ्रू। सो कोलार फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस टर्म, फर्स्ट टाइम के लिए इस कंसेप्ट का तो फाउंडिंग फादर था कौन, वर्दिमियर, बट कोलार ने इस टर्म को यूज़ किया था इनसाइट। सो इसको कोलार्स इनसाइट थ्योरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोलार कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट, अभी कोलार में आ गए, अभी वर्दिमियर, कोपका या फिर लेविन, इनका नाम और नहीं आप सुनेंगे, अभी सिर्फ कोलार के कंसेप्ट को जाएंगे। कोलार ने क्या किया उसको हमने पढ़ लिया, अभी कहाँ से क्यों ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी आता है, बिकॉज ना बहुत पर्सन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी मेंशन कर दिया जाए ना, कोई लिखते नहीं है, छोड़ के आ जाता है, तो इस वजह से इस कंसेप्ट को इतना थोड़ा सा मेंशन किया गया। अभी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट में इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे कोलार, फर्स्ट टाइम के लिए टर्म को यूज़ कर लिए डिस्क्राइब करने के लिए कि लर्निंग ऑफ द एप्स, एप्स कैसे लर्निंग करते हैं, दैट मीन्स जो भी सारे मंकीज़ है, चिंपांजीज है, वो सारे जो एनिमल्स हैं कैसे लर्न करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कोलार कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए चिंपांजीज के ऊपर, एंड एक बुक भी उन्होंने लिखा, पूरे मंकीज़ के ऊपर, चिंपांजीज के ऊपर था, मेंटलिटी ऑफ एप्स। तो वहाँ पे बुक का नाम क्या था, मेंटलिटी ऑफ एप्स इन 1925। सारे रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट, मिला जुला रिजल्ट के थ्रू एक बुक उन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था मेंटलिटी ऑफ एप्स। अभी ये जो पीरियड था ना जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ये था 1913 से 1917। सो ये पीरियड में
कैनरी आइलैंड में उन्होंने स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद 3 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 3 टाइम्स, 3 एक्सपेरिमेंट्स हुआ। 3 टाइम्स मीन्स 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने टाइम मेंशन किया कि 3-4 साल के अंदर वो तीनों डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को बहुत सारे एनिमल्स पे किए। एंड उनका मेन कंसेप्ट था कि वी आर एवॉल्व फ्रॉम द मंकीज एंड चिंपांजीज, सो दैट उनका अगर इनसाइड लर्निंग हम जान जाए तो ह्यूमन बींग्स का भी इनसाइड लर्निंग जानने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। सो पहला चलते हैं, इन वन एक्सपेरिमेंट कोलार पुटे चिंपांजी। यहाँ पर पहले कंसेप्ट्स को सुन लीजिए, उसके बाद मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको कि डायग्रामेटिक के अकॉर्डिंग कैसे चल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट चलते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इन वन एक्सपेरिमेंट कोलार पुटे चिंपांजी सुल्तान इनसाइड ए केज एंड ए बनाना वाज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द केज। समझ आ रहा है, एक केज को हमने क्या किया, एक पिंजरा जैसा बना दिया, बहुत बड़ा पिंजरा, एंड उसके एक कॉर्नर में ना बहुत ऊंचे में टॉप में हमने एक बनाना को लटका दिया, ठीक है, एक बनाना को लटका दिया। तो अभी मंकीज का फेवरेट चीज़ तो वही है, तो वो तो खाएगा ही, ऑब्वियस खाएगा। सो वो क्या करेगा, कौन से वे में बनाना को निकाल के लाएगा एंड खाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि इन वन एक्सपेरिमेंट कोलार पुटे चिंपांजी सुल्तान, जिनका नाम सुल्तान था, एक चिंपांजी का नाम था सुल्तान। अगर चिंपांजी याद नहीं आ रहा, मंकी भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मार्क नहीं कटेगा। एंड बनाना वाज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द केज। ये बॉक्स वाज प्लेस्ड इनसाइड द केज। हमने ना एक छोटे छोटे बॉक्स को भी रख दिया, बिकॉज मंकी ना बहुत सारा जंप किया, जंप करने के बाद भी उतना ऊंचा तक नहीं पहुंच पाया। जहाँ क्या, फर्स्ट तो हमने एक मंकी को डाल दिया पिंजरे में, उसके बाद पिंजरे के अंदर छोटे छोटे बॉक्स रखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ओनली 1 बॉक्स रखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है। जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं तो गेम्स में पहला लेवल क्रॉस किया, दैन सेकेंड लेवल को जाएंगे, ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स रख दिया। एंड द चिंपांजी ट्राइड टू रीच द बनाना बाय जंपिंग बट couldn't succeed because उसके हाइट के अकॉर्डिंग छोटा मंकी था, छोटा चिंपांजी था, वो नहीं पहुंच पाया। चिंपांजी बहुत ट्रायल्स किया बट नहीं हो पाया। तो नेक्स्टली वो क्या किया, सडनली ही गॉट एन आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक किया एंड वो यूज किया एक स्टिक को यूज किया एज ए जंपिंग प्लेटफॉर्म बाय प्लेसिंग इट जस्ट बिलो दी हैंगिंग बनाना। तो एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था स्टिक जैसा, उसको उसने यूज किया एंड उसको उसने प्लेटफॉर्म के जैसे यूज किया, जंपिंग प्लेटफॉर्म के जैसे, एंड बनाना के जस्ट बिलो दी हैंगिंग बनाना के नीचे पहुंच गया, प्लेस करके पहुंच गया एंड ले लिया। सो उससे पता चला उसने बॉक्स को यूज़ नहीं किया इस टाइम उसने क्या यूज़ किया, स्टिक को यूज़ किया। उसको जो इजी लगा उसके आइडिया के अकॉर्डिंग उसने यूज़ किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन अदर एक्सपेरिमेंट कोलार मेड दिस प्रॉब्लम मोर डिफिकल्ट। उसने और भी ज़्यादा, मतलब कोलार ने और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के साथ एक एक्सपेरिमेंट फिर से ट्राई किया। सो अभी उन्होंने क्या किया कि उस रूम में जितना सब कुछ पहले एक्सपेरिमेंट के लिए था वैसे ही रहा, सेम एक रूम रहा, पिंजरे का जैसा रह गया। उसके ऊपर टॉप कॉर्नर में हमने बनाना डाल दिया, मंकी या चिंपांजी को आपने डाल दिया। अभी चिंपांजी को रखने के बाद उन्होंने और एक्स्ट्रा में क्या डाला, 2-3 बॉक्सेस रख दिया, बॉक्सेस को अंदर रख दिया। सो अभी स्पेसिफिक मैनेजमेंट ये जो चाहिए था, क्योंकि अभी उसके पास और स्टिक हमने इनसाइड में नहीं रखा, ठीक है, हमने स्टिक को इनसाइड में नहीं रखा, बाहर फेंक दिया। तो अभी क्या करेगा मंकी, कैसे जंप करेगा इतने ऊंचे में खाने के लिए। सो अभी उसने यूज़ किया और एक आइडिया, दैट इज एक के बाद एक बॉक्स को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद वो मंकीज ने जंप किया एंड बनाना उसको मिल गया। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मतलब कोलार ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इन ए मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट बनाना वाज प्लेस्ड आउटसाइड द केज, बाहर रखा गया, केज के बाहर रखा गया, ठीक है, हैंग करके ही रखा गया बट बाहर रखा गया। अभी क्या किए, 2 sticks, one longer than the another,
मतलब 2 स्टिक्स हमने रख दिया, एक स्टिक ना होलो रहेगा, दैट मीन्स वहाँ पे फिक्स्ड कर सकते हैं, एक स्टिक को और एक स्टिक के ऊपर फिक्स्ड कर सकते हैं, ऐसा टाइप का है। सो हम वो जो घर पे बनाते हैं ना बड़े से डंडे से कुछ भी फ्लावर्स अगर खींचना हो या फिर कुछ साग जो ऊंचे पेड़ में होता है वैसे खींचना हो तो उसको यूज़ करते हैं वैसे टाइप का। सो 2 sticks, one larger than the other, were placed inside the cage. अभी बॉक्सेस नहीं है, स्टिक्स हैं। One was hollow at one end so that other stick could be thrust. That means fixed हो सकता है उसके अंदर. And the banana was so capped that it could not be picked up by one of the लॉन्गर स्टिक। एक लॉन्गर स्टिक को यूज़ करके बनाना इतने ऊंचे में रखा गया था कि एक लॉन्गर स्टिक को ओनली यूज़ करके वो ऊपर नहीं पहुंच सकता या फिर बनाना नहीं ले सकता। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, 2 स्टिक को ज्वाइन करना पड़ेगा तब लेना पड़ेगा। सो द बनाना वॉज कैप्ड दैट इट कुड नॉट बी पिक्ड अप बाय वन ऑफ द स्टिक। द चिंपांजीज फर्स्ट ट्राइड द स्टिक्स वन आफ्टर द अदर, मतलब दोनों स्टिक को एक एक टाइम ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, फिर भी नहीं पहुंच पा रहा। तब क्या किया उसने, एक ब्राइट आइडिया आया, मीन्स बहुत ही अच्छा आइडिया आया उसमें कि उसने क्या किया, 2 स्टिक को ज्वाइन कर दिया, दोनों स्टिक को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद बनाना तक पहुंच गया, खा लिया। सो इन दीज एक्सपेरिमेंट्स कोलार यूज मेनी डिफरेंट चिंपांजी। ऐसा नहीं है ओनली एक ही चिंपांजी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स, तीनों एक्सपेरिमेंट किया गया। फर्स्ट तो सुल्तान ट्रेंड चिंपांजी था इसलिए उसने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अभी बहुत सारे चिंपांजीज मंकीज़ को यूज किया गया एक्सपेरिमेंट के लिए एंड उनको अकेले अकेले में सिंपली उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो रिडल्स जैसा है, सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं उसे देखा गया। सो सुल्तान हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ कोलार चिंपांजीज, जितने भी कोलार के लिए कोलार ने यूज़ किया था जितने भी चिंपांजी उसमें से सुल्तान बहुत ही इंटेलिजेंट था। सो उसने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। बट अदर चिंपांजीज कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ओनली व्हेन दे सॉ सुल्तान सॉल्विंग दैम। सो अदर चिंपांजी कब कर सके उस वर्क को, जब उन्होंने देखा कि सुल्तान ऐसा सॉल्व कर रहा है तो उन्होंने भी देख के सीखा एंड कर लिया। ठीक है। विथ सच एक्सपेरिमेंट्स कोलार कंडक्टेड दैट इन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स हिज एप्स नॉट रिसॉर्ट टू ब्लाइंड ट्रायल। सो उन्होंने चेक किया ये कि ओनली ये ब्लाइंड ट्रायल्स के थ्रू नहीं हो रहा है, ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म को यूज़ करके ये सॉल्व नहीं हो रहा है। लोग जैसे होते हैं ना रिपीटेडली ट्राई करे सॉल्व हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं किया। सारे ऐप्स ने अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस का यूज़ किया, इंटेलिजेंस पावर का यूज़ किया। कोलार यूज द टर्म इनसाइट टू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ हिज एप्स। जो लर्निंग थ्योरीज उन्होंने ऐप्स से लिया, दैट मीन्स ऐप्स के लिए जो फिक्स था उसके लिए जो उन्होंने यूज़ किया अभी उसके लिए अभी उसके लिए उन्होंने क्या किया। कोलार यूज द टर्म इनसाइट। इनसाइट एक वर्ड को उन्होंने यूज़ किया ये लर्निंग ऑफ हिज जो एप्स थे उसके लर्निंग प्रोसेस को जानने के लिए। अभी क्या करेंगे बताइए, जो प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग है उसको लास्ट में लिखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग है उसको लास्ट में लिखेंगे। एंड इनसाइट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जितने भी क्राइटेरियाज हैं उसको अभी पूरा लिखते जाएंगे। दैट इज़ क्राइटेरिया क्या क्या यूज़ हुआ है, उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। बस अगर कोई हो सके तो डायग्राम करना चाहे तो कर सकते हैं, और भी ज़्यादा मार्क फेचिंग है, अगर डायग्राम करने में टाइम जा रहा है तो मत करिएगा। ठीक है। अभी पहले तो ये देखिए सिचुएशन, इनसाइट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इनसाइट में, लर्निंग इनसाइट में क्या क्या हो सकता है, द सिचुएशन एज ए होल इज परसीव्ड बाय द लर्नर। मीन्स टोटल सिचुएशन को लर्नर जो भी है
सिचुएशन एज ए होल इज परसीव्ड बाय द लर्नर, एक लर्नर पूरा कंप्लीटली उस सिचुएशन को समझेगा। द लर्नर ट्राइज टू सी एंड जज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, एक लर्नर ट्राई करेगा एंड जज करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स को यूज करे तो फटाफट से वर्क को कंप्लीट कर ले और उसको जो भी उसका फ्रूट है उसको मिल जाए। सो लर्नर हमेशा जज करते हैं। सपोज आप कहीं पे भी कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, किसका कॉस्ट ज़्यादा है, हाँ अभी अच्छा कौन सा लग रहा है, कौन सा खाएगा तो बहुत ज़्यादा ही हमें प्रोटीन मिलेगा या डाइट हमारा मेंटेन रहेगा, या फिर कौन सा कपड़े हमें अच्छे लगेंगे। ये जो जजमेंट होता है, रिलेशंस होता है ना डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग हमें कैसे सूट करेगा कि नहीं, ये सारी हो गई इनसाइट लर्निंग पे। As a result, the learner is helped in the sudden grasping of the solution of the problem. तो ऐसे करते हुए ना सडनली हम अपने माइंड को फिक्स करते हैं एंड ग्रास्प करते हैं कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। ऐसे सारे लर्नर्स ऐसे ही करते हैं। सो देयरफॉर लर्निंग अकॉर्डिंग टू दैम इज रीस्ट्रक्चरिंग, उसके अकॉर्डिंग जो भी कोफका थे, कोलर थे, वर्दमियर थे या फिर लेविन थे, उन चारों के अकॉर्डिंग जो लर्निंग प्रोसेस था वो क्या था, रीस्ट्रक्चरिंग द फील्ड ऑफ परसेप्शन। मीन्स हम जो भी परसीव कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं मीन्स टोटलिटी में देखने के बाद एक फिगरिंग कर रहे हैं, तो उसको बोला गया जेस्टाल्ट थ्योरी। ठीक है, अभी देखिए एज ए होल तो ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी भी अगर कोई चीज़ को समझना चाहते हो तो आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, 4-5 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपीरियंस, आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस पहले से है क्या या नहीं है, ऐसा सोचते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस, अगर है तो मैं इसको कैसे यूज़ करूं, क्यों यूज़ करूं, अगर गलत हो गया तो क्या हो सकता है, ऐसे हम लोग बहुत थिंक करते हैं, तो वो हो गया इंटेलिजेंस। लर्निंग सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन के ऊपर आपका लर्निंग चल रहा है वो सिचुएशन आपके लिए बैड है या गुड है, अगर गुड है तो वो कौन से बेसिस पे गुड है, ये आपको कैसे हेल्प करेगा। इनिशियल एफर्ट्स, आपने इनिशियली कितना एफर्ट दिया था, अब कितना एफर्ट दे रहे हैं। लास्टली रिपीटेशन, इसको आप रिपीटेशन करेंगे तो आपको क्या हेल्प मिलेगा या जनरलाइज्ड क्या आइडिया आपको मिलेगा एंड बेसिकली आपको क्या टोटलिटी पे मिला। सो ये पॉइंट्स को मेंशन करना है। अभी चले इसके जो थ्योरीज की इम्प्लीकेशंस हैं उसको देखते हैं। इम्प्लीकेशन में देखिए 2 हेडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग है, और एक है द थ्योरी ब्रिंग्स द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इनटू लाइमलाइट। मीन्स ये थ्योरी क्या क्या चीज़ को सबके सामने लेके आया, लाइमलाइट मीन्स सबके सामने ले आना, सो सब कोई देख सके उसको, क्या क्या इश्यूज है नहीं है सबको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट्स। ऑब्वियस है, आप कोई चीज़ को सॉल्व नहीं कर सक रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो कंप्लीटली अगर कुछ तो ओवरली आइडिया आएगा ना आपको, तो वो चीज़ में इसने समझाया। देयरफॉर द सिचुएशन शुड बी व्यूड एज ए होल। इसलिए यहाँ पे पार्ट वाइज हमने कोई चीज़ को नहीं देखा, हमने हमेशा सिचुएशन को देखा एक कंप्लीट सेट में, कंप्लीट वर्क के अकॉर्डिंग। द यूज ऑफ ब्लाइंड So the use of blind fumbling and mechanical trial and error should be minimized। तो इसमें क्या किया गया है ना, जो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है उसको हमने मैकेनिकली मतलब बहुत टाइम क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो सक्सेस होगा कि नहीं, नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, ऐसा सोचना पड़ता है। तो उस ब्लाइंड फम्बलिंग में, ट्रायल में हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक रेलिवेंट रिसोर्सेज के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे एंड एक्ट करेंगे इंटेलिजेंटली। दैट मीन्स इंटेलिजेंट वर्क करना और इंसाइटली वर्क करना। इंसाइट बोल सकते हैं, इंटेलिजेंटली नहीं बोल सके तो इंसाइट बोल सकते हैं, बिकॉज लर्निंग एक लाइफफुल थिंग है। तो यहाँ पे हम इंसाइट करके कंप्लीटली उसको विजन करने के बाद ही सॉल्व करते हैं। सो उसके बाद थर्ड पॉइंट, द पर्पस और मोटिव प्लेज द सेंट्रल रोल्स। मीन्स आपको क्या चाहिए, ये हो गया पर्पस। सपोज आप कोई कपड़े खरीदने गए हैं, तो ये कपड़ा आप किस लिए खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो वो कंपैरिजन वन काइंड ऑफ जजमेंट है, मोटिव है। सो ये सेंट्रल रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में।
उसके बाद आता है कि ये थ्योरी कौन सी अपील के ऊपर प्रेजेंट है, दैट मीन्स बेस्ड ऑन द अपील ऑफ दिस थ्योरी, दैट मीन्स कैसे उसको यूज करना है, टीचर्स स्कूल में इनसाइट लर्निंग को कैसे यूज़ करें और एजुकेशन सिस्टम में कैसे यूज़ करें तो उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके ऊपर ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके तो एग्जाम्स में आएंगे, योगी वर्मन यूनिवर्सिटी में भी एक क्वेश्चंस आते हैं एंड ANU में भी आते हैं, प्लस ये कंसेप्ट ना इग्नू में भी है, प्लस जो BA कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है और साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लस ये लॉ LLB और जो भी CTET एग्ज़ाम्स हैं TET एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो उसमें उनके यूजेस में हम लोग आ रहे हैं भाई, दैट मीन्स एक टीचर कैसे यूज़ करेगा एंड बच्चों में अटेंशन लाना सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, उसके लिए ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर और द लर्निंग मैटर शुड बी प्रेजेंटेड इन द जेस्टाल्ट फॉर्म। मीन्स हम लोग कभी भी, आपने कभी देखा है बुक के सामने एक जिस्ट पहले रहता है, उस जिस्ट को समझने के बाद ही हम बुक के अंदर जाते हैं, बिकॉज बुक में 1000 पेज भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 10 पेज भी हो सकता है, तो हम लोग टोटलिटी में नहीं पढ़ के, जो बड़े बड़े से बुक रहते हैं उसके ना पहले कंटेंट रहता है, कंटेंट में पहले रिसोर्सेज कहाँ से हैं उसका पूरा कंप्लीट जिस्ट मेंशन किया जाता है, उसके बाद इनसाइड में आया जाता है। The subject matter or the learning material should be presented in gestalt form, that is a complete form, the whole, in the form of whole. So while teaching the topic parts of a flowering plants or flower, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे के बोल रही हूँ कि कब भी अगर हम चाहते हैं कि हम अगर टीचिंग प्रोसेस में एक टॉपिक लिए फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और फ्लावर्स के बारे में, सो इट शुड नॉट बी स्टार्टेड बाय प्रेजेंटिंग द डिफरेंट पार्ट्स। तो हम कम्प्लीटली ना फ्लावर के सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, या फिर उसके बहुत सारे हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसको डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, बच्चों को समझाने के लिए पहले होल टोटलिटी में एक एक फ्लावर को दिखाएंगे, फ्लावर्स के कलर्स बताएंगे, उसके बाद उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उसको बताएंगे। ये हो गया हमारा पूरा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सब्जेक्ट और कंटेंट। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने से इनसाइट लर्निंग कंप्लीटली हमने यूज़ किया एंड बच्चों को पूरा समझ आएगा। नेक्स्ट, द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज दैट इट हैज़ मेड लर्निंग एन इंटेलिजेंट टास्क। लर्निंग को यहाँ पे एक इंटेलिजेंट टास्क बताया गया है, ठीक है, जो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ना वन काइंड ऑफ बेस्ड होता है किसके ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, मेंटल एबिलिटीज चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड फम्बलिंग और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुली। कोई भी चीज़ आया उसके थ्रू जो ऑटोमेटिक आपने स्टिमुली दे दिया, रेस्पॉन्स दिया, मीन्स मैं अभी बोल रही हूँ तो उसके थ्रू आपने कोई भी रेस्पॉन्स दिया, येस और नो, तो ये वन काइंड ऑफ आपने सोच समझ के दिया। सो ये हो गया आपका इनसाइट। बट आपको मच्छर काट रहे हैं, आप सडनली उसको मार दिए, तो ये सोच समझ के नहीं था, ये ब्लाइंड वाला फम्बलिंग था, मीन्स ट्रायल पे ट्रायल हम लोग करते जाते हैं, मारते हैं, कभी मार पाते कभी नहीं मार पाते। तो वो दोनों कंसेप्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो उसको बताया गया कि स्पेसिफिक स्टिमुली के अकॉर्डिंग अगर आप जजमेंट करके कोई रेस्पॉन्स देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द इनसाइड लर्निंग, अगर नहीं हुआ देन इट इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर और ब्लाइंड फम्बलिंग, ठीक है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट PDF में, सॉरी ये देखिए, ओनली मैं डायग्रामेटिक दिखाऊंगी, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिए हैं, पूरे कंसेप्ट को जान लिए हैं, तो ये भी डायग्राम दिखाती हूँ क्या है। सो यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, सो 3 एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि कोलार 1945 उनका कंसेप्ट आया था, दैट इज़ मंकी एंड बनाना प्रॉब्लम के ऊपर, दैट इज़ जेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी और इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो उनका कंसेप्ट ये था कि उन्होंने क्या क्या, पहले देखिए मंकी को एक रूम में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया एंड ऊपर में बहुत ही ऊपर में एक बनाना को रख दिया। तो क्या हो गया, अभी बनाना लेने के लिए उसने क्या यूज़ किया, यहाँ पे बॉक्स के थ्रू ही ओनली दिया गया है, स्टिक वाले नहीं दिए हैं, ओनली बॉक्स का एक ही थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो 2 बॉक्स या 3 बॉक्स हमने रख दिया एंड बहुत ऊंचे में है, तो अभी अगर पिक करना हो तो बॉक्स को वो अरेंज करेगा एंड उसको ले लेगा। ये मिडिल वाला एक्सपेरिमेंट था। पहला वाला एक्सपेरिमेंट में छोटा सा स्टिक था, उसके थ्रू ले लिया, और लास्ट वाले ये में क्या था, 2 स्टिक रखा गया, एक
को और एक के साथ ज्वाइन करना है एंड लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ डायग्राम आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप ऐसे ड्रॉ नहीं करिएगा, जिनका ड्राइंग अच्छा होता है तो वो ड्रॉ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इनके ना प्रिंसिपल्स भी हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उसको लिखेंगे तो एंड हो जाएगा। अभी देखिए जेस्टाल्ट का ना कंप्लीट मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक दिया है आपको। सो जी फॉर यहाँ पे क्या होता है, फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। सो जी में ना दो चीज़ मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट तो क्लोजर देन फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। अभी आपको ना दो चीज़ दिया गया है, एक जगह पे एक बॉक्स मेंशन किया गया, तो उस बॉक्स में राउंड राउंड सर्कल्स बनाएंगे, ऐसे टाइप के कुछ सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है, राउंड राउंड टाइप के। आप साइड में देख सकते हैं, आपके डायग्राम्स है वहाँ पे राउंड राउंड सर्कल्स बनाएंगे। तो अभी देखिए क्लोजर अपीयरेंस में अगर दोनों सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो ये दोनों सेम है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जहाँ पे सेम सेम दिखते हैं, होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेम सेम दिखते हैं बट वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, वो मतलब एक ही पेरेंट्स से नहीं है, दूसरे दूसरे पेरेंट्स से भी आ जाते हैं, कभी कभी हो जाता है ये चीज़, वैसे टाइप का लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो कौन सा चीज़ के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसको जानने के लिए ये यूज़ किया जाता है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। सो उसके बाद यूज़ करेंगे हम यहाँ पे कि क्लोजर इफेक्ट से, क्लोजर एक्सपीरियंस से ही इसको यूज़ किया गया। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं एज ए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कौन सा कंटिन्यूटी है, दैट मीन्स हमें ना लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूटी में करना चाहिए, दैट मीन्स एक के बाद एक नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया 10 दिन बाद और एक चीज़ पढ़ेंगे तो ये इसमें कंटिन्यूटी रहा, ये हो गया लॉ ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू से लर्निंग कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे टी में हमने सिमिलैरिटीज़ दिया, तो दोनों ही सेम है ना। सो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, एक ग्रीन बॉक्सेस मेंशन किए गए हैं, ऐसे टाइप के ग्रीन बॉक्सेस हैं, रेड बॉक्सेस हैं। सो ग्रीन बॉक्सेस में क्या मेंशन किया गया एंड रेड बॉक्सेस जो ट्राइंगल जैसे हैं उसमें क्या मेंशन किया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या समझना है ये देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ये रेड है। सो ग्रीन रेड में ग्रीन ग्रीन जितने हैं वो सारे सेम है, रेड रेड जितने हैं वो सारे सेम है, ये बताया गया। सो ऑब्जेक्ट जो कि सिमिलर टाइप में है, सिमिलर टाइप में है, उसके अंदर कौन सा कैसा है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसको हम जान पा रहे हैं इनसाइट लर्निंग के थ्रू। देन लॉ ऑफ क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में आप लोगों ने जाना क्लोजर एंड प्रॉक्सिमिटी। क्लोजर में अपीयरेंस दिखा गया, दैट मीन्स इसमें टेंडेंसी रहता है कि एक सब्जेक्ट को या फिर एक डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए कौन सा चीज, सपोज वैसा आता है ना रीजनिंग में या एप्टीट्यूड में, एक एक डायग्राम हाफ हाफ दे देते हैं एंड उसको ज्वाइन करना रहता है, तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉक्सिमिटी या फिर लॉ ऑफ क्लोजर। जहाँ पे दो डायग्राम आसपास पे सेम लग रहे हैं तो उसको हम ज्वाइन कर दिए तो कंप्लीट डायग्राम बन जाएंगे, वैसे टाइप के। एंड लास्टली दैट इज लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन में क्या होगा, देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स विल बी ग्रुप्ड एज ए होल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर देंगे एक कंप्लीट सेट में, उसके बाद उसके डायरेक्शन को हम फॉलो करेंगे। दैट मीन्स ये सारी चीज़ जो है ना एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो होता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस में अगर हम लोग डायग्राम्स के स्ट्रक्चर नहीं जानते, हम टोटल में नहीं जानते, देन हम लोग कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके वजह से ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छोटे बच्चों को हम लोग प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ से लेके अभी तक में सब कुछ में इनसाइड लर्निंग को यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद ये तीनों पेज तो हो गए, इतना लिखने से भी हो जाएगा, और थोड़ा सा है जो अपर का मैंने ट्राई किया था ऐड करने के लिए, वो देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग में प्रॉब्लम्स क्या आता है, तो द जेस्टाल्ट फील्ड थ्योरी हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग, बहुत सारे लर्निंग प्रॉब्लम्स को लेके ये बना था। कैपेसिटी लर्निंग डिपेंड्स अपॉन नेचुरल कैपेसिटी ऑफ द लर्नर। सो कैपेसिटी लर्निंग मीन्स आपका कैपेसिटी कितना है। अगर हम लोग 10 इंडिविजुअल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी के वो एक पेज पढ़ सकता है, तो उतने में और एक इंडिविजुअल 2 पेज 3 पेज भी पढ़ सकता है, तो ये हो गया कैपेसिटी। देन प्रैक्टिस मीन्स repetitions brings to light
like new relations and relationships and consolidate trust system. दैट मीन्स यहाँ पे कैपेसिटी, पहले तो हमने कैपेसिटी जाना कि कैपेसिटी होता है कि एक इंसान का या फिर लर्निंग जो लर्नर है उनका लर्निंग प्रोसेस वो कितने जल्दी वो कैप्चर करते हैं, प्रैक्टिस रिपीटेशन के थ्रू कितना ज़्यादा लाइट मिलता है कि वो रिलेशन से बिल्ड करते हैं थिंग्स के अंदर एंड उसके थ्रू चीज़ों को ट्रस्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वैसा. नेक्स्ट आता है मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स वन काइंड ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट है जिसके थ्रू हम मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को सो दैट वो उस वर्क को करे बहुत अच्छे से. उसके बाद लास्ट आता है, सो लास्ट में क्या लिखना है, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ को समझना, कंप्लीटली समझना. द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स को यूज़ करे अच्छा होगा या फिर होल को यूज़ करे तो अच्छा होगा. सो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स एंड होल्स एंड मीन्स एंड एंड्स. दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इसको यूज़ करने से क्या मिलेगा एंड इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. देन ट्रांसफर, generalized principle. Transfer means generalized principle. Common pattern और relationship are transfer. That means आपके अंदर जो characters हैं ये किसके अंदर और रहेगा, आपके पेरेंट्स के पास है तो वो कैरेक्टर सेम टाइप का है तो वो पास होता है. लास्टली फॉरगेटिंग, जो चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं करते वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारा याददाश्त में वो कम रहता है, देन वो भूल जाते हैं. वो चीज़ बताएगा कि फॉरगेटिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंजिंग और चेंजेस इन द ट्रेसेस. जो लिटिल बिट चेंजेस आते हैं ना उसके वजह से फॉरगेटिंग होता है. एंड ट्रेसेस में कम्प्लीटली डिसअपियर और दे मे नॉट बी अवेलेबल एट द पर्टिकुलर टाइम. ये जो ट्रेसेस रहते हैं ना कभी कभी आपको थोड़ा मोड़ा याद आ सकते हैं, नहीं भी याद आ सकते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम में ये याद भी हो सकता नहीं भी. सो इंटेलिजेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेशन या प्रैक्टिस के थ्रू ही वो उसको नरिशमेंट मिलता है एंड वो ग्रो करता है. अदरवाइज वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाएगा एंड अपने माइंड से आउट हो जाएगा. इतना ही है इनसाइड लर्निंग कंसेप्ट, इतना ही है. समझ आया हो तो प्लीज़ एक टाइम के लिए पढ़ लीजिएगा एंड पूरा कंसेप्ट को समझिए. अगर नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस अकॉर्डिंग आपको अगेन समझा दूँगी.